ये हमारी कार के पास कौन खड़ा है? अरे ओ, गाड़ी गंदी कर दी। सताक्षी तू शीतल तू यहाँ क्या कर रही है? तुम जानते हो इसको? हाँ शोएब, मेरे स्कूल की फ्रेंड है। बता यहाँ क्या कर रही हो तू? हाँ, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। ये सब छोड़ना, तू ये बता कैसी है? इतने दिन बाद मिले हैं, ना हाल चाल ना कुछ। मैं तो बढ़िया हूँ। अब सताक्षी थोड़ा ना साइड हो जा, वो क्या है ना, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, अभी न्यू ली है। तेरा हस्बैंड तुझे लेने आ रहा है? कैसे आ रहा है? रिक्शे पे आ रहा है या बस में आ रहा है? ओह सॉरी, साइकिल में आ रहा होगा, है ना? नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। वो साइकिल पे क्यों आएंगे? तुम्हें पता है शोएब, ये हमारे स्कूल में ना बहुत पॉपुलर थी क्योंकि खूबसूरत थी और साथ में ना इसके पहनने उड़ने का तरीका भी बहुत अच्छा था। पर अभी देखो, अभी क्या बहन जी बनके ऐसे घूम रही है। सताक्षी तुझे देख के ना मुझे बहुत बेचारी वाली वाइब आ रही है। मतलब तू कहाँ उस टाइम पे अच्छे कपड़े पहनती थी और तेरा एक ड्रीम था कि तू ये करेगी वो करेगी, और अभी देखो। खैर ये सब छोड़, देख ये ना न्यू कार है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे तेरा हस्बैंड काम क्या करता है? खैर क्या ही करता होगा, मजदूरी करता होगा, तेरे हालात देख के लग रहा है। और तू क्या कर रही है आजकल? तूने जब सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ये बताने की तो जरूरत शायद है नहीं। हाँ वैसे भी तू बता के करेगी क्या, मुझे अच्छे से पता है। तेरा हस्बैंड मजदूर है तो तू अपने हस्बैंड का ना हाथ बटाती होगी उस काम में। वैसे एक बात बता, तेरे को ऐसे बुरा फील नहीं होता कि तेरे क्या सपने थे और तूने कैसे आदमी से शादी कर ली जो तुझे ऐसे रखता है इस हालात में? वैसे तेरे घर में खाने के लिए तो ढंग से खाना मिल जाता है ना? देख, मेरे पति ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने अपने पति से शादी की थी तो उनके पैसे देख के नहीं करी थी, उनका बिहेवियर देख के किया था और उनका प्यार देख के किया था। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर चीज का ध्यान रखते हैं। मेरे लिए ना इतना काफी है, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तेरा बॉयफ्रेंड अमीर कम वेल्ला ज्यादा लगता है जो हमेशा तेरे साथ रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? देख, मेरा पति तो बहुत बिजी रहता है, इसलिए वो शायद लेट भी हो गए। क्या पता उनको कुछ काम आ गया हो, क्योंकि बहुत काम है उनकी लाइफ में। और तूने क्या बोला, ये गाड़ी तुझे तेरे बॉयफ्रेंड ने दिलाई है? तू कॉलेज टाइम पे भी ऐसी ही थी, अपने बॉयफ्रेंडों के दम पे उछलती रहती थी और आज भी तू ऐसी है। अगर तूने खुद कुछ कर लिया होता ना तो आज तो अपने पैसों से ये गाड़ी ले रही होती। और तू इस गाड़ी पे इतना उछल रही है, कितने की होगी ये? 20-25 लाख की ज्यादा से ज्यादा। ओ हेलो, थोड़े ना औकात में बात कर। 25 लाख ना कोई हलवा नहीं है जो कोई भी खरीद सकता है। शट अप गाइस। और तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। उसकी सुन रही हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है, तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मेरे कुछ नहीं लगते, आया समझ में? और ये 25 लाख की गाड़ी पे तुम उछल रहे हो ना, मुझे तो नहीं लगता तुमने खुद कमा के लिया होगा, अपने बाप के पैसों पे उछल रहे हो। अबे ओ, मुझे ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं, वरना एक चाटा लगाऊंगी ना, मुंह सीधा हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड से इतनी बदतमीजी से बात करने की? हाँ तू होती कौन है? और क्या कहा? दोस्त? मैं और तेरी कभी नहीं। अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। ये ना साड़ी वाड़ी इन सब का सभ्यता वगैरह का ज्ञान ना किसी और को जाके दिखाई हो, समझ में आई ना? मुझे मत बता। जिसके पास पैसे नहीं होते ना वो यही ज्ञान देता है कि साड़ी सभ्यता एंड ऑल। जब तेरे पास पैसा होता ना तो तू भी इन्हीं कपड़ों में घूम रही होती। बकवास करी है, निकल जाए यहाँ से, चल। सही कहा तूने। अच्छा हुआ तूने मुझे खुद ही बता दिया कि तू मेरी दोस्त बनने लायक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी लड़की मेरी दोस्त तो नहीं हो सकती यार। हमेशा मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त माना करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोस्त के नाम पे सांप पाल रखा है मैंने, जो मेरे बारे में इतना ही बुरा सोचता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसी निकलेगी। और तूने क्या बोला मेरी साड़ी के बारे में? क्या बुरा है इस साड़ी में? तुझे पता है ये ना, ये अंग्रेजों का फैशन है, हमारा फैशन नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर यही कहता है कि साड़ी पहनो, ये हमारी सभ्यता है। मैं अपनी सभ्यता के कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ना यही सिखाया जाता है, ना कि इस तरीके के कपड़े पहनने सिखाया जाता है। और इसे ना मैं अपनी मर्जी से पहन रही हूँ, ना कि किसी के कहने पे पहन रही हूँ। आया समझ में? अरे हट ना। आप ठीक हो? और ये लोग कौन है? मैं ठीक हूँ। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, इनसे मिलो, शीतल। और अच्छा हुआ तुम्हें आने में लेट हो गया, वरना मैं इसकी असलियत जान ही नहीं पाती। सर आप इस बहन जी को कैसे जानते हो? शी इज माई वाइफ। ये तुम इनकी वाइफ हो? हाँ, मेरे पति IAS ऑफिसर है, जिनके अंडर तुम काम भी करती हो। लेकिन अभी तो तुमने बहुत कुछ बोला था ना मेरे पति के बारे में। क्या बोला था तुमने? मजदूरी करते होंगे, दिहाड़ी पे काम करते होंगे। खैर, तुमसे कुछ बोलने का ना फायदा ही नहीं है। सताक्षी, मैं तो मजाक कर रही थी।
आई होप सो तूने हमारी बातों को दिल पे नहीं लिया होगा। नहीं नहीं, मैंने तेरी बात बिल्कुल भी दिल पे नहीं ली, बल्कि मैंने ईगो पे ली, क्योंकि तुझ जैसी लड़की ना मेरी कभी दोस्त हो ही नहीं सकती। और तू क्या मेरे से दोस्ती तोड़ेगी? मैं तेरे से दोस्ती तोड़ती हूँ। और तुझे समझाने का ना कोई भी फायदा नहीं है। तू कॉलेज टाइम में भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। चले? कल सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। बी रेडी। चले? अरे बाप रे बाप, ये सब का चल रहा है? मैडम को चुम्मा दे रहे हैं। अरे इस शहर के पढ़े लिखे लोग पैसा आने के बाद पगला जाते हैं का? कोई नहीं समझ में आ रहा, ये सब मालिक को भी पता है या नहीं? एक काम करता हूँ, मालिक को बता देता हूँ। मालिक को बताऊंगा तो हमको उल्टा मारेंगे और भगा भी देंगे। वीडियो बना लेता हूँ, इनाम भी मिल जाएगा हमको। मुझे लगा कि कोई है बाहर। कोई है, लेकिन तू तो कह रही थी कि घर में कोई भी नहीं है। नहीं, राजू है ना, वो हमारा नौकर है। तो बुला अपने नौकर को और पूछ उससे। राजू, राजू। जी मालकिन। अब तुम अंदर आए थे क्या? अरे नहीं मालकिन, हम नहीं थे। हम तो स्टोर रूम में काम कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए का? चाय कॉफी लाऊं? नहीं, कुछ नहीं लाना, और तुम बाहर ही रहना और दरवाजा लॉक कर दो। और हाँ, तुम्हारे मालिक की गाड़ी नीचे है ना, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है मालकिन। देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है। तू फालतू में स्ट्रेस ले रहा है। ये कामयाब। आया साहब, ये हमको दीजिए। कहा था तू गाड़ी भी पार्क नहीं करेगा। वो साहब स्टोर रूम में सफाई कर रहे थे, आप हमको फोन कर दिए होते, हम नीचे चले आए होते। कोई नहीं, अब तो मैंने पार्क कर दी। हट, पानी लेकर आ। साहब आपसे कुछ बात करनी है हमको। अरे भाई कर लेना बात, पहले पानी तो पीने दे। साहब बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैडम आ जाए, उनके बारे में ही बात करना है। क्या वो ठीक तो है ना ज्योति? हाँ ठीक है। देखिए हमको मारिएगा नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप। राजू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे बता बात क्या है। साहब वो मैडम की जो दोस्त आती है ना, सरीना मैडम उनके साथ ना, मैडम उनको ना चुम्मा दे रही थी, वो भी उनके होठ। जोर से थप्पड़ मारूंगा। दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहा है? साहब हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम माँ ही कसम क्रिया खा कह रहे हैं। हम देखे एकदम उनके होठ पे चुम्मा दे रही थी, और ये हमेशा होता है ऐसा। तो होश में भी है? तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? तो नीम साहब है तेरी। साहब हमको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपका नमक खाए, आपके साथ नमक हलाली तो नहीं कर सकते ना। हम सोचे मालिक को हम बता के रहेंगे, और हमको ये भी पता था कि आपको ना हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए हम वीडियो भी बना लिए हैं। ये देखिए। क्या चल रहा है मेरे घर में? ज्योति, ज्योति। जी क्या हो गया? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कौन, सरीना? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? अब वो अपने रूम में होगी। बुला उसको। क्यों क्या? बुला उसको। ठीक है। सरीना, सैम तुम्हें बुला रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चल रहा है मतलब? देखो मेरे आगे भोला बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच में क्या चलेगा? ये दोस्त है मेरी। ज्योति मुझसे झूठ मत बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे यार तुम क्या सोच रहे हो? हम दोनों लड़के हैं, हमारे बीच में क्या ही चल सकता है? एग्जैक्टली। तुम लड़कियां हो, इसी बात का तो तुम दोनों ने फायदा उठाया कि हम दोनों कितने भी क्लोज रहे, लेकिन सैम को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे ये 2025 चल रहा है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बता देते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब राजू ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। देखो क्या है ये सब। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो मुझे बता तो देते, और बताने तो चलो दूर की बात, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें पता चल गया तो मैं बता देती।
हम कॉलेज टाइम से साथ में हैं और मैं सरीना से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और सरीना भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी है ना कि लड़की लड़की शादी नहीं कर सकते, बस लड़का और लड़की साथ रह सकते हैं, ये टर्म्स है ना, इसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और हमें अलग होना पड़ा। और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं इस बारे में। देखो, कभी भी एक दूसरे से प्यार करना गलत नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और सिर्फ एक लड़के के साथ में धोखा नहीं होता। अगर दो लड़कियां भी फिजिकली अटैच है, वो भी धोखा ही होता है। अरे तुम मुझसे तो शेयर कर सकते थे ना, मैं तो मॉडर्न जमाने का लड़का हूं ना, मैं तो अंडरस्टैंड करता तुम दोनों की फीलिंग्स। और मैं क्या करूं, मेरे मन में तो हमेशा ये रहेगा ना कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है और उसका जेंडर ही अलग है। अच्छा, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है, क्या करना है? यही डिसाइड किया है कि किसी और से शादी कर लेगी और जैसे मैंने तुमसे शादी की, हम किसी और से शादी करके भी साथ साथ रहेंगे बस। प्लीज, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। अरे ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा, रियल लाइफ है और धोखा तो धोखा होता है ना। देखो, मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम इससे शादी कर लेना। सीरियसली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये हमारा जेंडर ही अलग है। मुझे एक लड़की चाहिए जो स्ट्रेट हो, मैं आगे फ्यूचर चाहता हूँ, उसके साथ बच्चे चाहता हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा इसको याद करते रहोगे। बाकी तुम जानो तुम्हारी लाइफ, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली वो तो कभी नहीं मानेंगी। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी फैमिली को समझाने की और अपनी फैमिली को भी। और ये 2025 चल रहा है, मे बी दे विल अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं होते ना तो ये ऐसे ही चलता रहता। तुमने मुझे समझा, उसके लिए सीरियसली आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो एक आखिरी कप चाय बना देती हूँ, फिर खुद से ही बनाना।